Subatomic physics is a branch of physics that studies the elementary constituents of matter and radiation and the interactions between them. ठीक है, देखो तीन बातें हमने की कि जो एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आप लोगों ने फिलहाल अपनी बेसिक फिजिक्स के अंदर पढ़ रखे हैं वो क्या है, एटम है, मॉलिक्यूल है। अगर उससे ज्यादा थोड़ा हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर चले जाएं तो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियॉन्स हैं जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। ये बेसिक पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो हम हमारे नजदीक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो न्यूक्लियस है। अगर हम एज अ कंपोनेंट देखें तो न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट हैं वो क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। अगर उसको हम एटम के अंदर देखें कि न्यूक्लियस के बाहर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात हमने की रेडिएशन की। अब रेडिएशन जो हम डिस्कस करते हैं आमतौर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो मैसलेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो क्वांटाज हैं जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से जो हमारी विजिबल लाइट है, सनलाइट है, दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, इंफ्रारेड हैं। तो ये सारी जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये मैसलेस पार्टिकल्स हैं। तीसरी जो है वो हमने क्या कहा, इंटरेक्शंस बिटवीन देम, के एनर्जी और मैटर का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है। तो ये जो चीजें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, हम रेडिएशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कहने को शायद बहुत छोटी सी बातें हों या थोड़ी सी चीजें हों जो शायद आपने अपनी बेसिक फिजिक्स में कहीं पे पढ़ भी रखी, लेकिन अब जब हम इनकी डिटेल स्टडी करेंगे तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं। हाई एनर्जी फिजिक्स जो है ये भी बेसिकली सब एटॉमिक फिजिक्स है। एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स जो है या सब एटॉमिक फिजिक्स या एनर्जी, हाई एनर्जी फिजिक्स, ये बेसिकली एक ही ब्रांच को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी फिजिक्स because many subatomic particles do not occur under normal circumstances in nature, but can be created and detected during energetic collision of other particles, as is done in particle accelerators. आपने शायद जो है वो सन का नाम सुना हो। एक बहुत बड़ी जो है वो लैब है, एक्सपेरिमेंटल लैब है, जिधर बहुत हाई एनर्जी कोलिजन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ एक एक टनल है जो जहाँ पे इस तरह के जो कोलिजन्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे इस तरह के हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट करके उनको डिटेक्ट करके उनको स्टडी किया जाता है, और उनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रो और नैनो और मिली सेकेंड्स के अंदर। तो इस तरह के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टीज को रीड करना, उनको जनरेट करना इवन, तो ये आम तौर पे हम आम सर्कमस्टांसेस के अंदर या किसी भी एक सिंपल लैब के अंदर भी इवन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ही सवेयर और कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स। सब एटॉमिक यानी एटम से भी ज्यादा जो स्मॉल हैं, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनके बारे में जो स्टडी है, दे प्रेजेंट विद इन एन एटम and cannot be seen by naked eye. That is for obvious, जब हम एटम को ही नहीं देख सकते तो एटम के अंदर की पार्टिकल्स को देखना आम आंख से नामुमकिन है। They have their own distinct characters and are mainly of two types of elementary particles and composite particles. दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक को हमने क्या कह दिया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह दिया, दूसरे को कंपोजिट पार्टिकल कह दिया। ठीक है, proton and neutrons are composite particles while electron is an elementary particle. अब एक चीज हमने और क्लियर कर ली कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंपोजिट पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है। मतलब इलेक्ट्रॉन और किसी चीज से मिलके नहीं बना, वो एक एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है दे आर कंपोजिट पार्टिकल।
व्हाट इज द स्टैंडर्ड मॉडल या बिल्डिंग, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर या स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स। ये जो आपको एक पिक्चर यहाँ पे नजर आ रही है, एक फिगर यहाँ पे नजर आ रही है, ये बेसिकली वो सब पार्टिकल्स हैं जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर कहते हैं। यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं जो हम स्टडी कर सकते हैं, वो सब के सब किन से मिलके बने, वो इनसे मिलके जो है वो बने हुए। अब इनमें क्या क्या है, इनमें क्वार्क्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, और आपको यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी नजर आ रही है जिसके साथ क्या लिखा हुआ, फोर्स कैरियर। तो ये तीन चीजें आपको जहन में रखनी है। जब ये तीन चीजें आपके जहन में आ जाएंगी तो फिर बाकी की जो चीजें हैं, जो बाकी के जो पार्टिकल्स हैं, उनको पढ़ना, उनको कैटेगराइज करना हमारे लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। क्वार्क्स है, क्वार्क्स के अंदर 6 पार्टिकल्स हैं, लेप्टॉन्स हैं, इनमें भी 6 पार्टिकल्स हैं, और फिर जो फोर्स कैरियर है इसके अंदर 4 फोर्स कैरियर हैं। बेसिकली 3 फोर्स कैरियर जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। जो चौथा फोर्स कैरियर है, जो पांचवा एक और फोर्स कैरियर है जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, जो 2012 में मेरा ख्याल है डिस्कवर हुआ, उसकी भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसको फिलहाल यहाँ पे शामिल नहीं हुआ हुआ, लेकिन उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हिग्स बोसॉन जो है दैट इज ऑल्सो अ मेडिएटर, जिसको मैसेंजर पार्टिकल कहा जाता है। अब देखो क्वार्क्स जो हैं, इनसे मिलके पार्टिकल्स बनते हैं। क्वार्क्स इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करते, समझना बात को जरा, कि क्वार्क्स इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि इनके कॉम्बिनेशंस के साथ मुख्तलिफ पार्टिकल्स बनते हैं जिनको हम कंपोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने भी बात की ना, यहाँ पे ऊपर हमने एक आखिरी लाइन के अंदर बात की कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, अब इसी चीज को जहन में रखो कि जो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। अब वो क्वार्क्स की कॉम्बिनेशन है, उनके रूल्स हैं बकायदा कि कौन सा पार्टिकल बनेगा, अगर किस तरह के क्वार्क्स आपस में मिलेंगे तो कौन सा पार्टिकल बनेगा। लाजमी नहीं है कि कोई भी क्वार्क उठाए मिला दिए तो एक पार्टिकल, इस तरह से नहीं है। उनके बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं जिनके थ्रू हम वो पार्टिकल्स जो हैं उनको जो स्टडी करते हैं, उनको जनरेट करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, फिर लेप्टॉन्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। देखो इलेक्ट्रॉन खुद लेप्टॉन फैमिली का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका है, ये तो नजर आना बंद हो गया, सॉरी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इटसेल्फ लेप्टॉन फैमिली का जो है वो हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह से क्वार्क्स के अंदर 6 क्वार्क्स है हमारे पास, अप, डाउन, शार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। अप, डाउन, शार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टॉ और टॉ न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये 6 पार्टिकल जो हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। क्वार्क्स की मोस्टली जो स्टडी है, जो डिटेक्शन है, वो विद इन द कंपोजिट पार्टिकल है। इनके बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ द कंपोजिट पार्टिकल। फिर आ जाते हैं हम इनकी तरफ। ये सारे मैसलेस पार्टिकल्स हैं। जिस तरह से आपने फोटोन का नाम तो सुन रखा है, फोटोन से तो सब लोग जो है वो वाकिफ है। तो जो फोटोन है बेसिकली दैट इज अ फोर्स पार्टिकल। फोटोन इज अ फोर्स पार्टिकल। फोर्स पार्टिकल का मतलब क्या है कि फोर्स कैरियर है। ये रेडिएशंस जो हैं इनको, रेडिएशंस जो प्रोपोगेट करती हैं दे बेसिकली प्रोपोगेट थ्रू द फोटॉन्स। इसी तरह से ग्लूऑन्स हैं, ग्रेविटॉन्स हैं, और डब्ल्यू जेड बोसॉन्स। ग्लूऑन्स जो है वो
जो हमारे पास देखो चार बेसिकली जो है वो हमारे पास फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। ठीक है, चार फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ग्रेविटेशन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फोटॉन्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, ग्रेविटॉन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द force of gravity. Gluons are responsible for the strong nuclear interactions या strong nuclear forces. और WZ bosons जो हैं they are responsible for the weak nuclear interaction या weak nuclear forces। तो ये कैटेगराइजेशन है। इसके अंदर एक और पार्टिकल जो है वो मौजूद है, यहाँ पे ग्रेविटॉन भी मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है, तो ग्रेविटॉन भी इस कैटेगरी के अंदर ऐड होता है। और एक और पार्टिकल जो है जिसको हम हिग्स बोसॉन कहते हैं, जिसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। वो इम्पोर्टेंस क्यों है, वो क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, वो हिग्स मैकेनिज्म के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी और आपको ये बात भी समझ में आएगी कि वाई हिग्स बोसॉन या हिग्स मैकेनिज्म इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एक कॉन्सेप्ट है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये किस तरह से मुख्तलिफ पार्टिकल्स के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो है ये चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सुन लो कि क्वार्क्स जो हैं दे आर द constituents of the composite particles, leptons are the elementary particles। ये किसी ये किसी पार्टिकल से मिलके नहीं बने, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। और जो यहाँ पे मौजूद हैं ये WZ, G और ये गैमा, दीज आर बेसिकली फोर्स कैरियर। इनको मैसेंजर पार्टिकल्स भी कहा जाता है, इनको मेडिएटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ फन की पिक्चर ऑफ दिस स्टैंडर्ड मॉडल। अब आ जाते हैं हम कैटेगराइजेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन की तरफ। कैटेगोरिकली हम किस तरह से इनको डिफाइन करते हैं। तो पार्टिकल्स हैं, दो तरह से कर दिया, मैटर को अलग कर दिया, फोर्स को अलग कर दिया। फोर्स में क्या आ गया, वो सारे के सारे हमारे पास मेडिएटर्स आ गए। फोटोन किसके लिए है मैं बता चुका हूँ, WZ बोसॉन किसके लिए, ग्लूऑन किसके लिए, ग्रेविटॉन किसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या आ गए, मैसेंजर पार्टिकल्स आ गए। दूसरी तरफ चलते हैं मैटर पार्टिकल्स की तरफ। मैटर पार्टिकल्स आर कॉल्ड फर्मियॉन्स। जो फोर्स पार्टिकल्स है उनको क्या कहा, बोसॉन्स। तो एक बोसॉन फैमिली हो गई, एक फर्मियॉन फैमिली हो गई। फर्मियॉन्स को फर्दर किसके अंदर डिवाइड किया, क्वार्क्स के अंदर और लेप्टॉन्स के अंदर। हम ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें। अब डाउन टॉप बॉटम चार्म स्ट्रेंज, टॉ न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टॉ म्यूऑन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर जो क्वार्क से मिलके कंपोजिट पार्टिकल बनते हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये फ्लो चार्ट है, इसको समझते जाना साथ साथ। क्वार्क से मिलके जो पार्टिकल्स बने उनको क्या नाम दिया, हेड्रॉन का नाम दिया। ठीक है, वो पार्टिकल्स कौन से हैं, हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स को फर्दर कैटेगराइज किया है उसके अंदर काइंड्स के अंदर। एक को हमने बेरियॉन्स का नाम दिया, दूसरे को मीजॉन्स का नाम दिया। क्या फर्क है, बेरियॉन्स आर मेड अप ऑफ थ्री क्वार्क्स, तीन क्वार्क्स से मिलके बना है बेरियॉन। वेयर द मीजॉन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन क्वार्क प्लस उसके अंदर दूसरा क्या है, एंटी क्वार्क है। नीचे उनकी एग्जांपल्स भी लिखी हैं, पायॉन, कायॉन और इस तरह के मियॉन और भी मिजॉन्स हैं वो है। इसी तरह से बेरियॉन्स जो हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इतने सारे हैं कि हम उनको स्टडी भी नहीं कर सकते। तो हम कुछ बेसिक पार्टिकल्स जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसमें जाई पार्टिकल है और इस तरह के काफी सारे और पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, अब फर्मियॉन्स क्या है। फर्मियॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर स्पिन होती है, 1/2 -1/2 3/2 -3/2 एंड अप टू सोन हाफ इंटीग्रल स्पिन। वो क्या होता है इसका मतलब कि ऊपर ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन इसको बेसिकली कहा जाता है, कि ऊपर कोई एक ऑड नंबर होगा और नीचे 2 होगा। ठीक है, ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है इनकी। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो ये फॉलो करते हैं।
जबकि जो बेसिक डिफरेंस है ना, देखो अब ये चीजें जहन में रखना, ये बार बार डिस्कस भी नहीं हो पाती और फिर पूछी जाती हैं तो जहन में भी नहीं शायद आती। ये जो फर्मियंस हैं उनमें क्या चीज है, ये देखो ये हाईलाइट कर दी मैं। ये फर्मियंस है, हाफ इंटीग्रल स्पिन है और हाफ इंटीग्रल स्पिन है, किस चीज को फॉलो करते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और कंपैरिजन टू बोसॉन, बोसॉन्स जो है वो हमें पता है कि वो मैसेंजर पार्टिकल्स हैं। बोसॉन्स जो है वो टिपिकली मैसेंजर पार्टिकल्स एंड हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, इंटीजर होता है इनका स्पिन जो होता है फुल, 0 1 2 -2 -1, इस तरह से। जीरो स्पिन जो है वो सिर्फ हिग्स बोसॉन का जो है ना वो पोजेस करता है, बाकी सबकी जो है वो स्पिन कुछ ना कुछ होती है। फर्मियंस क्या है, या तो लेप्टॉन्स होंगे या फिर हेड्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब हमने सिर्फ फर्मियंस को कैटेगराइज कर लिया। अच्छा, अब ये चीजें जो हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं वहां पे कि लेप्टॉन्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ये सारे जो हैं वो इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि हाइड्रॉन्स जो हैं वो मिजॉन्स और बैरियंस हैं। ठीक है, तो यही फर्मियंस को फर्दर जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है इस तरह से। फिर आगे हम आ जाएं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट मास कितना है, रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, चार्ज कितना है, स्पिन क्या है। मियोन, रेस्ट मास क्या है, रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, चार्ज कितना है, स्पिन क्या है। ये तीन चीजें, चार चीजें जो है, देखो रेस्ट मास 0, 511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कॉलम स्क्वायर, ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी आ गई। और -1 उसका चार्ज, हाफ उसकी स्पिन आ गई। ये चीजें जो हैं वो इसके अंदर हमने देखनी है कि इसका रेस्ट मास कितना है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, चार्ज कितना है और स्पिन क्या है। तो ये चीजें जो है वो कुछ ध्यान में रखने वाली हैं लेप्टॉन फैमिली के अंदर। ठीक है, हेड्रॉन्स क्या है, हेड्रॉन्स मैंने तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ फ्लो चार्ट के अंदर के कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, बैरियंस और मिजॉन से मिलके बनते हैं। बैरियंस के अंदर दो तरह के पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स और अदर्स जो हैं। ये जो अदर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पार्टिकल्स को बेसिकली हाइप्रॉन्स कहा जाता है। इन पार्टिकल्स को अदर पार्टिकल्स जो हैं जैसे लैम्डा, सिग्मा, जाई और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो वो जो अदर्स हैं, ये दीज आर बेसिकली हाइप्रॉन्स, इनको हाइप्रॉन्स कहा जाता है। मिजॉन्स के अंदर मैंने बताया बैरियन मिजॉन में क्या फर्क है, बैरियन 3 क्वार्क से मिलके बनता है, मिजॉन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलके बनता है। तो पायॉन, केऑन और इस तरह के और भी काफी सारे पार्टिकल्स हैं जो मिजॉन फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो कुछ इनकी कॉम्बिनेशंस दिए हुए, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर 2 अप 1 डाउन क्वार्क है, न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप 2 डाउन क्वार्क है। जो पायोन है, पॉजिटिव पाई मीजॉन है, उसके अंदर 1 अप 1 डाउन, इसमें एक एंटी अप 1 अप 1 एंटी डाउन। देखो ये इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी मेरा ख्याल है इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, बट वी विल बी डिस्कसिंग अगेन कि हाउ वी कैन फाइंड द क्वार्क्स ऑफ अ कंपोजिट पार्टिकल, की किसी भी कंपोजिट पार्टिकल के क्वार्क्स किस तरह से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दोबारा देख लो जहन में कि भाई बैरियंस जो है, हेड्रॉन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, बैरियंस और मिजॉन्स, एंड देन बैरियंस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, न्यूक्लियॉन्स जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, अदर्स व्हिच आर कॉल्ड हाइप्रॉन्स। और मिजॉन्स जो है वो पार्टिकल्स हैं मुख्तलिफ, जिसमें पायॉन, केऑन्स वगैरह इस तरह के पार्टिकल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मिजॉन्स जो है वो क्या है,
मिजॉन्स जो है बेसिकली बोसोनिक हेड्रॉन्स हैं। मिजॉन के अंदर एक 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 क्या खासियत है कि ये इंटीग्रल स्पिन पोजेस करते हैं, लेकिन मटेरियल पार्टिकल है, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड इन फर्मियॉन्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा पूछूंगा कि ये बोसोनिक हेड्रॉन्स जो है वो क्या है। बोसोनिक हेड्रॉन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स हैं विच आर मटेरियल पार्टिकल्स बट दे आर कैटेगराइज्ड इन फर्मियॉन्स। इंटीग्रल स्पिन पोजेस करते हैं बट स्टिल दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड विद फर्मियॉन्स। उनको हमने वहां बोसोन फैमिली के अंदर नहीं रखा क्योंकि वहां पे सारे मेडिएटर्स मौजूद हैं, तो उनको उनने अलग कर दिया। तो मजे की बात के सामने आई कि कुछ पार्टिकल इस तरह की भी हैं कि जो बोसोनिक नेचर रखते हैं बट दे आर प्लेस्ड इन फर्मियॉन्स। फर्मियोनिक ग्रुप के अंदर उनको जो है वो प्लेस किया गया है मटेरियल पार्टिकल होने की वजह से। तो हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश और आइडेंटिफाई दैट विच मटेरियल पार्टिकल इज पोजेसिंग बोसोनिक नेचर और फर्मियोनिक नेचर। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है आइदर दैट इज अ बोसोन और अ फर्मियोन। क्योंकि बोसोन और फर्मियोन के लिए हमने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया that bosons are the particles which are possessing the integral spin 0 1 -1 2 -2 3 -3। इस तरह की जो spins हैं they are called bosons, while 1/2 -1/2 3/2 -3/2 5/2 -5/2 these are the particles which are called fermions। ठीक है, तो एक बड़ी हमें कैटेगोरिकली एक चीज समझ में आ गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या कह दिया आगे, दैट कुछ इस तरह के पार्टिकल्स भी हैं जो है तो बोसॉन बट दे आर प्लेस्ड इन द फर्मियन ग्रुप्स। जिस तरह से हम बोसोनिक मिजॉन्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये भी देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच पार्टिकल इज अ बोसॉन और अ फर्मियन। ठीक है, तो ये कुछ मिजॉन्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जिनकी लाइफ मीन लाइफ टाइम हमारे पास उनके जो कॉम्बिनेशन है उनकी जो स्पिन्स हैं। अब देखो जीरो स्पिन पोजेस कर रहे हैं, जीरो स्पिन तो नहीं आती फर्मियन ग्रुप के अंदर, और ये इनके मुख्तलिफ चार्जेस हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं जो क्वार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं। देखो जितने भी यहाँ पे क्वार्क हैं उन सब का चार्ज 2/3 है, जितने भी नीचे लिखे हुए हैं उन सब का -1/3 है। यानी अप के साथ डाउन है, चार्म के साथ स्ट्रेंज है, टॉप के साथ बॉटम है। तो अप 3/2, डाउन -1/3, सॉरी अप 2/3, ये -1/3, चार्म 2/3, तो स्ट्रेंज -1/3, इसी तरह टॉप 2/3 और बॉटम -1/3। देखो मोस्टली जो हम क्वार्क यूज करते हैं ना अपने बेसिक पार्टिकल के लिए, उसमें सिर्फ 3 क्वार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, अप डाउन स्ट्रेंज। ऐसा नहीं है कि ये क्वार्क्स कहीं पे यूज नहीं होते या किसी कम्बिनेशन के अंदर मौजूद नहीं है ये तीनों क्वार्क, ऐसा नहीं है। ये भी यूज होते हैं, बिल्कुल यूज होते हैं, लेकिन ये कुछ हैवी क्वार्क्स हैं जो बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनके सिंबल्स, इनके एंटी पार्टिकल्स, इनके चार्ज और इनके एंटी पार्टिकल के चार्ज जो है वो मौजूद है। इसी तरह से ये बैरियंस हैं जिनके मैस यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके चार्ज जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी स्पिन जो है वो मौजूद है, उनके क्वार्क्स कंटेंट या कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल। ठीक है, ये सारे के सारे जो है क्या है, बैरियंस हैं। और इधर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल दें तो ये नीचे वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर स्पेसिफिकली हाइप्रॉन्स। बोसॉन्स जो है, बोसॉन बेसिकली मेडिएटर्स हैं, मैसेंजर पार्टिकल्स हैं जो कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं, जो इंटरेक्शन के अंदर एनर्जी और फोर्स हमारे पास जो एक्सचेंज होती है दो पार्टिकल्स के दरमियान, वो इन पार्टिकल्स के थ्रू जो है वो प्रोपेगेट करती है, या ये पार्टिकल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको प्रोपेगेट करवाने के लिए, उनको कैरी करने के लिए। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो क्वांटाज हैं, जो क्वांटम पार्टिकल वो हैं, पैकेट्स हैं, वो क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसी तरह से जो बाकी हमारे पास फोर्सेस हैं या इंटरेक्शंस हैं उनके लिए बाकी ये पार्टिकल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फोटोन का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ दैट वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट पार्टिकल, जिसको हमने अपनी बेसिक फिजिक्स से हमने डिस्कस किया है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है बाकी सबको अंडरस्टैंड करने के लिए भी। ठीक है, तो एक हिग्स बोसॉन जो है वो रह जाता है जिसको हम थोड़ा
स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट की खास वजह है कि वो पार्टिकल बाकी सब पार्टिकल्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई बात आप लोग पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें प्लीज़।